सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत कर दूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हमने हमारे हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। अब हम आ चुके हैं हमारे सिविक्स पे। अब सिविक्स की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम क्या पढ़ने वाले, इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब तक आपने 7th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? 7th स्टैंडर्ड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए जो प्रोविजन है उसके कुछ जो हमने एक ग्लिम्स हमने देखा था, जहां पे हमने ये देखा था कि एक जो सिटीजन होता है उसके अधिकार क्या होते हैं और साथ ही साथ उसकी ड्यूटीज क्या होती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब कहीं ना कहीं आज अब ये मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ये जो गवर्नमेंट है हमारी कौन से सिस्टम से चलती है, और हर एक जो देश होता है, हर एक देश का जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, वो क्या अलग अलग होता है। तो ये चीज तो हम समझेंगे, लेकिन ये चीज समझने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 मेन ब्रांचेस है उसके बारे में समझेंगे। एक्चुअली 4 पिलर्स होते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए हम 3 पिलर्स क्या बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन होता है आपका कौन होता है? 3 लोग, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन्हीं लॉ को इंप्लीमेंट करा। और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी कहीं ना कहीं आपके जो जस्टिस क्या प्रोवाइड क्या करती है, जैसे हमारे जजेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो न्याय प्रोवाइड करते हैं ना। वो तो वही चीज यहाँ पे क्या मेंशन की गई है। अब जो फंक्शन इन ऑर्गन का इन फंक्शन है आपके लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का, वो कहीं ना कहीं उसमें जो लिमिटेशंस है वो कौन डालता है? वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डालता है। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। तो सबसे पहला क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या 2 मेन टाइप के सिस्टम्स आपके गवर्नमेंट के, एक पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। सबसे पहली चीज हम लोग पार्लियामेंट्री समझेंगे। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली इसका जो ओरिजिन यानी इसकी जो शुरुआत थी या फिर जो डेवलपमेंट हुआ था वो आपका इंग्लैंड में, जिसको हम लोग ब्रिटिश कंट्री बोलते हैं। ठीक है। अब इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कोई किताब में लिख के रखा हुआ नहीं है। हमने क्या देखा था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक अनरिटन का कॉन्स्टिट्यूशन है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी कानून होते हैं या फिर जो भी न्याय लिया जाता है या फिर जो भी निर्णय लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, वो सारी जो चीजें होंगी वो उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनकी परंपरा के हिसाब से क्या लिया जाता है दोस्तों। अब इतनी चीजें क्लियर है। अब यहीं पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है क्या, जो कि बहुत सालों से क्या चेंज होता हुआ आया है, फिर जाके ये चीजें हुई है। समझ में आ गया? अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो बोलते हैं ना, एक जो जड़ होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, वो कहां पे? आपके पार्लियामेंट में क्या होती है। और इसमें जो इवोल्यूशन में जो चेंजेस हुए उसमें अगर किसी देश का सबसे बड़ा हाथ है तो वो आपके ब्रिटिश कंट्री इंग्लैंड का बहुत ज्यादा हाथ है। अब यहाँ पे इंडिया ने भी क्या किया है? इंडिया ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या अडॉप्ट किया है। अब कहीं ना कहीं रीजन ये है कि इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि ब्रिटिश ने ऑलरेडी रूल किया, तो हम ये सिस्टम से बहुत ही ज्यादा परिचित थे। साथ ही साथ ये एक आपका ऐसा सिस्टम था जहां पे चीजें डिस्कस की जा सकती, चीजों को मॉडिफाई क्या इजिली किया जा सकता था। तो इस वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का यहाँ पे अडॉप्ट किया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम देखें तो सिमिलैरिटी बहुत है, लेकिन अगर मैं कंटेंट पे आऊं, जो प्रोविजंस है उनमें आऊं, तो चीजें बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि उनका ट्रेडिशन अलग है, उनके कस्टम्स अलग है, हमारे ट्रेडिशन हमारे कस्टम्स अलग है, लोगों का जो माइंडसेट अलग है, उनके माइंडसेट अलग है। सही बात है। तो उस हिसाब से हमारा क्या किया? प्रोविजंस क्या हमने बनाया, हमारे हिसाब से प्रोविजंस क्या हमने बनाया। क्लियर हो गया? अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे? अब हम समझेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली चीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नेंस है। अब जो लेजिस्लेचर होता है, जो सेंट्रल, अभी हमारी जो गवर्नमेंट होती है 2 लेवल पे काम करती है, एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है और एक आपका स्टेट लेवल पे, जिसको हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं। जब कभी भी किसी भी देश की अगर जो गवर्नमेंट है 2 लेवल पे काम करती है तो उसको हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पार्लियामेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर होता है उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? अब इंडियन पार्लियामेंट में आता कौन कौन है लेजिस्लेचर में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में? तो आपका प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा। कौन कौन? 3 लोग आते कंसिस्ट करते हैं आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर में, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनको चुनता कौन है? लोकसभा बेसिकली किसी पर्सन का नाम नहीं है, वो एक हाउस है जहां पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जाके बैठते हैं। तो मिनिस्टर्स को इलेक्ट कौन करता है कि ये मिनिस्टर जाके बैठेगा, वो मिनिस्टर नहीं बैठेगा? तो बेसिकली उन्हें इलेक्ट करने वाले हम होते हैं। हम कौन? हम आम जनता होते हैं, जो हम वोट्स के मुताबिक क्या करते हैं, लोगों को क्या चुनते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ लोकसभा में कितने लोग रहेंगे, ये जो नंबर होता है वो हमेशा क्या फिक्स होता है।
ऐसा नहीं आज कुछ है फिर कल कुछ रहेगा, ये चीज नहीं होती। एक फिक्स नंबर है, उतने ही लोग बैठेंगे, उससे ज्यादा लोग बैठते नहीं है। अब जो इलेक्शन है लोकसभा के, वो हर 5 साल में क्या होते हैं, और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, इस इलेक्शन में क्या पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अब जो पार्टीज, ऐसी पार्टी जो मेजोरिटी से क्या जीतती है, वही जो पार्टी है, मेजोरिटी मतलब आधी जितनी सीट है उससे आधी से ज्यादा सीट अगर कोई पार्टी जीतती है तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी एक जो गवर्नमेंट यानी जो सरकार है वो क्या फॉर्म करती है। क्लियर हो गया। अब कुछ समटाइम्स जब किसी भी पार्टी को क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, जो पर्टिकुलर बेंचमार्क रहता है, ठीक है, वो कोई भी पार्टी क्या कर पाती है, वो पूरी नहीं कर पाती है। अब पार्टी क्या करती है, जैसे 4 पार्टी है, ठीक है, उनको थोड़े थोड़े वोट मिले तो वो 1-2 पार्टी मिलकर या फिर 3 पार्टी मिलकर या फिर 4 पार्टी मिलकर क्या करती है, वो जो एक आंकड़ा है, जो बेंचमार्क है, उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है। जब वो क्रॉस कर लेती है तो वहां पे क्या होती है, आपकी एक नई सरकार बन के आती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गठबंधन की सरकार बोलेंगे या फिर कोलिएशन गवर्नमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिएशन गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से यहां पे अगर बात करूं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या लोगों द्वारा क्या आपके चुने जाते हैं, और वो डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं आपके लेजिस्लेचर के। और जो पार्टी मेजॉरिटी में रहती है उन्हीं को, यानी सबसे ज्यादा सीट जो पार्टी जीती रहती है उसी पार्टी को क्या मिलता है, आपको मौका मिलता है कि अपनी गवर्नमेंट क्या वो फॉर्म कर सकते हैं। अब लीडर जो होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी में सबसे ज्यादा क्या वोट चुने तो उसका जो लीडर रहेगा वो क्या बनेगा, वो आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। समझ में आ गया। अब कहीं ना कहीं जब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सबसे पहली ड्यूटी उसकी क्या रहेगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंट करेगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो मिनिस्टर्स वो अपॉइंट करेगा। मिनिस्टर्स कौन होंगे, जिसके साथ काम करने वाले होंगे, जिसके पार्टी वाले लोग होंगे, वही क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया, पक्का। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है ना, उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो काउंसिल है, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके क्या फॉर्म होता है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट लेवल की नहीं। सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर में 3 लोग, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। वही अगर मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या आते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 2 जिम्मेदारी होती है, यानी एग्जीक्यूटिव की 2 जिम्मेदारी होती है। सबसे पहला कि वो क्या करेंगे, हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉज को इंप्लीमेंट करना, लॉज को क्या करना, रेगुलेट करना। वहीं पे एक जिम्मेदारी ये हो गई। दूसरी ये कि वो अब ये जो हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। लेजिस्लेचर वाला एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है, एग्जीक्यूटिव वाला लेजिस्लेचर का भी काम करता है। समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया लोकसभा, तो लोकसभा में बेसिकली बैठता कौन है, यही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही जाके क्या करता है, आपके लोकसभा में क्या बैठते हैं। क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो मेंबर्स है लेजिस्लेचर के, वो क्या करते हैं, अपनी जो जिम्मेदारी है क्या फुलफिल क्या करते हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, ये क्या पूरे जिम्मेदार रहते हैं आपकी जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी रेगुलेशंस बनेंगे आपके लेजिस्लेचर के, उसके लिए, और साथ ही साथ लॉज को इंप्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी क्या होती है, इनके ऊपर ही रहती है। तो इस वजह से आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या बोला जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी क्या बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब डिसीजन जो रहता है वो अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे या फिर जो मिनिस्टर्स होंगे उनके राय या फिर उनके जो बोलते हैं ना डिसीजन होंगे, उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, आपके आगे के जो काम होंगे वो क्या परफॉर्म क्या किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब जो एंटायर जो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो क्या होती है, वो जिम्मेदार रहती है। अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए सिर्फ वो एक अकेला मिनिस्टर नहीं, पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, आपका जिम्मेदार रहता है। आने वाले चैप्टर्स में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में क्या बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम लेजिस्लेचर के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजों के बारे में क्या हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता आपको सारी चीजें बताई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेचर होता है वो एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे, वो अपना काम जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करे, काम चोरी करे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका एक नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, जो कि बेसिकली एक इफेक्टिव टूल होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, वो पास करके आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको क्या निकाला जा सकता है, उनकी पोजीशन से उनको हटाया क्या जा सकता है अपनी पोजीशन। समझ में आ। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या, लेजिस्लेचर एक सुप्रीम यानी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से भी बड़ा क्या, एक्जीक्यूटिव से एक्चुअली एग्जीक्यूटिव से बड़ा कौन है,
आपका लेजिस्लेचर है, समझ में आ गया, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। अब जैसे मुझे किन्होंने चुना है, लोगों ने चुना है, तो मेरा काम क्या होगा, बीइंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेरा काम ये रहेगा कि मेरी जो आम जनता है उनकी बात जो है मैं सरकार तक पहुंचाऊं, और सरकार की बात जो है मैं उन तक पहुंचाऊं। उनके जो डिमांड है मेरी जिम्मेदारी रहेगी उनको फुलफिल करवाना, उनके लिए जो सर्विस देनी है मेरी जिम्मेदारी रहेगी उसको फुलफिल कराना। तो क्या करता है एक आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या काम करने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया। अब यहां पे व्हाई डिड द इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी मैंने बताया, इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट इसलिए अपनाया, कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्या करता था, हम पे रूल क्या करता था, सही बात है। अब जब रूल किया करता था तो हमारे कुछ जो इंडियंस थे वो भी क्या थे, आपके इस ब्रिटिश कंपनी में क्या क्या करते थे, काम क्या करते थे। तो हमारे जो लोग थे वो क्या बहुत ही ज्यादा फेमिलियर थे इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से, सही बात है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपकी इस सिस्टम में क्या क्या है, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही है तो उसे चेंज करने के लिए भी प्रोसीजर्स होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से क्या किया गया, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या अडॉप्ट क्या किया गया, समझ में आ गया। यहाँ पे आपके लेजिस्लेचर में जो क्वेश्चन है लोगों की भलाई के लिए वो भी क्या रेज किए जा सकते थे। तो इस वजह से ये सारी चीजों की वजह से आपका क्या किया गया, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या अडॉप्ट क्या किया गया दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी एक ऑप्शन था कि अगर आपको पॉलिटिक्स में कुछ चेंज करना है, फॉर्मुलेशन करना है, तो वहां पे हम आवाज उठा सकते हैं और अमेंडमेंट क्या इजीली क्या किया जा सके, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फ्लेक्सिबल था। अब नेक्स्ट चीज क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये हम कह सकते हैं कि दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्या गवर्नमेंट हमारी दुनिया में क्या माना जाता है। यहाँ पे ये जो सिस्टम होता है कंट्रीज जैसे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या पाया जाता है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये जो सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री से बहुत ही अलग होता है। इसके भी होते हैं लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या बोलता है मैं अपना काम करूंगा, एग्जीक्यूटिव क्या बोलता है मैं अपना काम करूंगा। ये दोनों ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही लोगों पे क्या होते हैं, आपके डिपेंडेंट होते, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है उसे डायरेक्टली लोग नहीं इलेक्ट करते, वो मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं वहीं पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन इलेक्ट करता है, वो जो आपके आम जनता होती है वो इलेक्ट करते हैं। तो इस वजह से उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या बोला जाता है। अब ये जो तीनों ऑर्गेन्स होते हैं, अब मैंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इतना कम्युनिकेशन होता है कि वो हार्मनी यानी शांति से, पीस से क्या पूरा अपना जो काम है वो क्या परफॉर्म क्या कर सके। अब यहाँ पे हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। जब क्या लिखा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ये आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन people. The president is the executive head and has the lot of powers including the power of to implement laws. अब ये चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की। मैंने क्या बताया, जो प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेचर होते हैं वो एक दूसरे पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं इतना कम्युनिकेशन तो होता है। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होता है और जो लेजिस्लेचर की मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या जो आम जनता होती है उनसे चुने जाते हैं। और प्रेसिडेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है और साथ ही साथ उसके पास बहुत सारी पावर होती है कि वो क्या कर सके, वो लॉज को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। क्लियर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के अलावा जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या चेक रखते हैं कि भैया ये जो काम है वो प्रॉपर कर रहे कि नहीं कर रहे, सारी चीजें अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जब एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं तो इसके वजह से क्या आता है, लीड होती है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें समझ में आती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या हमारे सामने क्या चलकर आती है। अब इसके अलावा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अलावा आपके बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिस्टम जो फॉलो किए जाते हैं आपके फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, और हर एक जो कंट्री होती है उसका एक अलग सा एरेना होता है, उसका अलग से कस्टम होता है, अलग से क्या ट्रेडिशन होता है, जो उस हिसाब से वो जो गवर्नमेंट होती है अपनी जो सिस्टम होती है वो इंप्रोवाइज करती है। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले कि इंडियन पार्लियामेंट एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से वर्कआउट करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।